अब कैसी तबीयत है मौसम की खालिद भाई? ठीक है, बुढ़ापा है और फिर अपना ख्याल भी नहीं रखते तो कैसा होगा। और घर के हालात कैसे हैं भाई? ठीक है, नगमा ख्याल रख रही है मौसम का और आपकी कमी तो महसूस हो रही है। फोन नहीं किया उसने? नहीं, और ना ही कभी वो करेंगे। ये कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि मैं उनका मिजाज जानती हूँ खालिद भाई। फिलहाल आप नहीं गए तो फिर मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए। पहले दिन से वो मुझ पे अपनी मर्जी थोपते रहे हैं, वो मुझे जलील करते रहे हैं, क्या मैं सुनती रही हूँ? उन्होंने बेटों के सामने मुझे जलील किया, मैं तब भी कुछ नहीं बोली। अब तो बहुओं के सामने भी मुझे जलील करना शुरू कर दिया है। मैं इंसान हूँ खालिद भाई, कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ जो दरगुजर करती रहूं। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। ओके, ठीक है। भाई भाई सप्लायर की ईमेल आई है, उसने रेट्स और डिजाइन्स भेजे, आप देख लें। डिजाइन्स तो मुझे ठीक लगे लेकिन रेट्स कम लग रहे हैं। एक मिनट देखता हूँ। हाँ, रेट्स से कुछ कम है। मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ कि रेट्स कम है। नहीं नहीं शादी, तुम एक काम करो कि जो डिजाइन्स है ना वो फैक्ट्री के ईमेल पर फॉरवर्ड कर दो। मैं और वकार मिलकर रेट्स डिस्कस कर लेंगे। सोच लें भाई, पहले ही रेट्स कम दिए हुए हैं, मजीद कम करेंगे तो नुकसान हो सकता है। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम एक काम करो कि कल सुबह ना डिजाइन्स के पैटर्न तैयार करवा। ठीक है भाई, समझ गया। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सुबह ही जाके डिजाइन पे काम शुरू कर दूंगा। हेलो, हाँ बीना, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। इनफैक्ट 1-2 दिन में शिपमेंट भी मुकम्मल हो जाएगी। ओह रियली? ग्रेट। थैंक यू सर बुलंद। पता है, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। अरे नहीं बीना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है। तुम ये डील अकेले फाइनल कर लेती। अच्छा, रियली? यू रियली थिंक सो? एक्चुअली इतने दिनों से मैं ऑफिस का काम संभाल रही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है मुझे भी काम करने का। लेकिन असल में बात यह है कि सरबुलंद अगर तुम ना होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ट्वीट कब दे रही हो? ट्रीट? कहाँ हो तुम अभी? खाना खा लिया क्या? नहीं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम एक काम करो, तुम आज मेरे घर आ जाओ, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बहुत सारी मजेदार डिशेस बनाऊंगी। यार मीना, मैं तो किसी 5 स्टार होटल में ट्वीट का सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम घर बुलाकर जो है ना वो दाल चावल पटर खाना चाहती हो मुझे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारी डिशेस होंगी और तुम देखना कितने मजे का खाना बनाती हूँ मैं आज। जल्दी से घर आओ। अच्छा अभी 9 बज रहे हैं, फिर कभी? 9 ही तो बजे हैं, सारी रात जागते हैं लोग यहाँ पर। चलो बस जल्दी से घर आओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा किसी दिन जरूर आऊंगा,
अभी मुझे कुछ काम। ओके, एज यू विश, लेकिन आना जरूर। हाँ, मैं खाना बहुत मजे का बनाती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। बाय। वालिद, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि आराम कर लें। ठीक हूं मैं। 10 दिन से आप यही बात किए जा रहे हो, मुस्तकिल आपकी तबीयत डाउन होती जा रही है, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा। समझ रहा हूं कि तुम 10 दिन का जिक्र क्यों कर रहे हो। तुम्हारी माँ को गए 10 दिन हुए ना, इसीलिए कर रहे हो ना ये जिक्र। वालिद, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। वालिदा भी कमाल करती हैं। इतने मैंने उनको फोन किए हैं, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं। मेरे ख्याल में नगमा बिल्कुल ठीक कहती है कि वो पसंद ही नहीं करती उसे। तो ना है, तुम नगमा से कहो कि आराम से रहे घर में। वो कौन सा सड़क पे बैठी हुई है, बेटे के घर में गई हुई है ना। वो नहीं आती तो ना है। आपको भी परवाह नहीं है वालिदा की? इस वक्त तो उन्हें आपके साथ होना चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई काम होता तो नगमा मुलाजमा कर देती है मेरा। क्या फिर पेट में दर्द हुआ था? अगर ड्राइव नहीं की जाती तो क्यों करते हैं? ड्राइवर को ले जाते। भाभी, मैंने सोचा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि वो खुद तो तुम्हें बताएगा नहीं। अच्छा किया भाई जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बेखबर रहती। कई बार कहा है कि पूरा चेकअप करा ले अपना, मगर आपको तो पता ही है वो कब सुनते हैं किसी की। नहीं, आप कोई फिक्र ना करें, मैंने सारे टेस्ट करवा दिए हैं, मुकम्मल चेकअप करा दिया है। तो फिर क्या है रिपोर्ट में? भाभी, अब रिपोर्ट्स आने में तो वक्त लगेगा। बहरहाल फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह करे भाई ऐसा ही हो। बस खुदा के बाद आप ही का आसरा है। आप जानते हैं ना, मैं तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ भाभी, आपका तो कोई कसूर है ही नहीं। बहरहाल अभी वो मौसम आने वाला है, तो बाद में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। सर, तमाम सैंपल्स ले लिए गए हैं। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। लेकिन अभी तो मेरी तकलीफ ठीक नहीं हुई है। मैंने जो पेन किलर दिया है उससे आपका दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये ठीक कह रही है मुझे, तुम परेशान मत हो। अच्छा, अल्ट्रासाउंड भी हो गया? जी, अल्ट्रासाउंड भी हो चुका है सर। अब आप ऐसा करें, जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाए मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। सर, आप बेफिक्र हो जाएं, जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। अब क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल में शाम तक तुम यहाँ रेस्ट करो और उसके बाद फिर घर चलेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी घर जाना चाह रहा हूँ। मैं चलता हूँ। यस। हाय। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम मेरे ऑफिस में अचानक? हाँ, बस आना पड़ा। अब बैठो। हाँ, क्या पियोगी, चाय या कॉफी? नहीं सरबुलान, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बस मैं निकलूंगी। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। नहीं ना, मैंने कहा मैं नहीं पी सकती अभी, मुझे कहीं पहुंचना है ना। कॉफी हम लोग साथ पियेंगे डिनर के बाद, सही है? डिनर? वो किस खुशी में? लास्ट टाइम भी आपने टाल दिया था, लेकिन इस दफा आप मेरे घर जरूर आएंगे, क्योंकि रात को मैं सिर्फ आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाने वाली हूँ। आएंगे ना? जरूरी है कि हम आज ही डिनर करें? एक्चुअली बिना वो मुझे एक जरूरी जगह। नहीं प्लीज, मैंने आपको बोला ना, आज तो आज ही 8 बजे मैं आपका वेट करूंगी। लेट मत होइएगा।
ओके I'll see you then at 8 o'clock. Okay? Bye. बाय। वैसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अंकल मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। अरे नहीं बेटा, चाय काफी की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, मौसम के लिए एक फ्रेश जूस का गिलास भिजवा देना। जी अच्छा। और आपके लिए क्या भिजवाऊं? मेरे लिए, हाँ मेरे लिए भी वही। अभी भिजवाती हूँ। अच्छा ऐसा है कि तकरीबन सब रिपोर्ट्स मिल गई हैं। कोई तमीज ही नहीं है, आते ही मुंह उठा के फरमाइशों का टोकरा खोल दिया मेरे सामने। अरे पैसे देते हो क्या मुझे? नौकर रखा हुआ है मुझे, ये बना दो वो बना दो। अपने दोस्तों को उठा कर लेकर आए हो तो मेरे सर पे कोई एहसान थोड़ी ना किया है तुमने। जूस बना कर ले, क्यों लेकर आऊं? मुलाजमा हूं तुम्हारी, पैसे देते हो तुम मुझे। लेकिन खालिद एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, जब इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने तो फिर इतने टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? अब देखो तुम्हारे सामने चंगा भला हूं मैं। यार तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है? ओ भाई, कितने दिनों से मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी सेहत खराब हो रही है, लेकिन तुम मानता ही नहीं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी अना को क्यों ऐसी तस्कीन मिलती है किसी को गलत साबित करके। देखो इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। देखो कि तुम फजूल की बातें मत किया करो। फजूल बातें नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, और मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को तस्लीम करो यार। देखो हकीकत को तस्लीम करोगे तो तुम अपना ख्याल रखोगे, मेडिसिन खाओगे, हेल्दी डाइट लोगे। आ रही समझ में मेरी बात? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखता? अब मैं तुम्हें क्या एक एक मिनट की रिपोर्ट दूं कि क्या खाया है क्या नहीं खाया? अच्छी बातें करते हो तुम। अच्छा ये बताओ कि मुझे कोई खास मेडिसिन तो नहीं लेनी? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल तो तुम्हें पेन किलर्स ही दे रहे हैं हम। देखो जब तक दर्द की वजह मालूम नहीं होगी तब तक सही इलाज हम नहीं कर सकते, और रिपोर्टें जब तक नहीं आती इलाज भी नहीं कर सकते। तुम बस कोई टेंशन ना लो। नहीं, टेंशन कौन लेता है? क्या बात करते हो? अच्छा ये अभी तक जूस नहीं आया अभी तुम्हारा? सब्र नहीं है तुम में। नगमा बेटा जूस ले आओ इसका। रजिया। जी बीबी जी। अंकल के दोस्त आए हैं, जाओ जल्दी से जाके जूस बनाओ और उनको दो। जी अच्छा। सुनो जी। वो मेरा पूछे तो कह देना गुड्डू तंग कर रहा था उसके साथ हूँ, और इधर उधर की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो जाओ जल्दी देकर आओ। जी अच्छा। अगर ये समझते हो ना तुम बड़े मियाँ कि मैं तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी, बड़े मियाँ तुम्हें अभी ये नहीं पता कि नगमा का काम नाचना नहीं बल्कि नचाना है। वालदा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कोई परेशानी? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं, बस मुझे तुम्हारे वालिद की फिक्र है। खालिद भाई का फोन आया, बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद के पेट में फिर दर्द हो रहा है। टेस्ट वेस्ट तो करवाए हैं सारे, और क्या रिपोर्ट आई? ये अच्छा हो गया कि टेस्ट हो गए वालदा। अब रिपोर्ट जब आएंगी ना, कोई गड़बड़ी हुई तो इलाज कर लेंगे। वालिद भी बहुत जिद्दी हैं,
आप इतने दिनों से कह रही थी तो टेस्ट नहीं करा रहे थे, लेकिन जब खालिद अंकल ने कहा तो उनकी बात मान ली और टेस्ट करा लिया। खैर ये बताइए कि वलीद की कोई खैर खबर, वो ठीक तो है ना? बेटा तुम्हें तो पता है कि वो फोन करता नहीं है, बस खालिद भाई के जरिए खैर आफियत पता चल जाती है। वालदा, जब से आप आई हैं आपकी वालिद से बात नहीं हुई है? वालदा, आपको आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। जब मैं वहां रहती थी बेटा तो कौन सी मेरी रोज मुलाकात होती थी उनसे। हमारी तो बहुत ही सतही सी बातें होती थी। आप कपड़े इस्त्री कर दो, कॉफी बना दो, यही बातें होती थी हमारी। जावेद साहब से बात मेरी होती रहती है, तो बता रहे थे कि वलीद अच्छे तरीके से बिजनेस को संभाल रहा है, प्रॉपर ऑफिस भी जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वालिद को आराम करना चाहिए। खैर ये तो हमारी सोच है, वालिद की क्या सोच है किसी को क्या पता। सर मेरे ख्याल से कैंसर काफ़ी फैल चुका है, क्या सर्जरी? नहीं, रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में फिलहाल उसे मेडिसिन पर रखना अच्छा है। सर रिपोर्ट्स दोबारा चेक करें, हो सकता है कोई गुंजाइश निकल आए। तुम्हारा क्या मशवरा है? मैं क्या कह सकती हूँ सर, वो आपके दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं उनके बारे में। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो खुद को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करे और संजीदगी से इलाज करवाए। लेकिन वो बहुत परेशान है। अगर उसे बता देंगे कि उसे कैंसर है तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, I don't know। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ सर। आप अगर उनको नहीं बता सकते तो उनकी फैमिली में से किसी को बता दीजिए, उनकी वाइफ या बेटों को बता दीजिए। ऐसे मौक़ों पर अपने बहुत काम आते हैं और हो सकता है कि उनकी भरपूर तवज्जो मिले तो उनका इलाज बेहतर हो जाए। हाँ, लेकिन वहाँ भी सब बिगड़ा हुआ है। जी नहीं कुछ नहीं, बस आप जाएं, मैं देख लेता हूँ इस मसले को। ओके सर, वैसे मेरा मशवरा है कि अगर आप मौसम साहब को ले आएँ तो हम उनके कुछ टेस्ट दोबारा कर लेते हैं। ओके, मैं कोशिश करूँगा। सर आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं। देखो डॉक्टर साहबा, मौसम मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी अच्छी बुरी आदतें मैं सब जानता हूँ, बल्कि कुछ आदतों से मैं नादान भी हूँ। लेकिन वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है, शायद उसको इस चीज़ का एहसास भी ना हो, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा होगा। इसके बाद मैंने किसी से दोस्ती तक नहीं की। सर आप प्लीज़ खुद को संभालें, अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो क्या होगा? अभी आपको उनके लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, आप जाएं, मैं फिर देख लेता हूँ उसको। गुड्डू सो गया क्या? बहुत मुश्किलों से सोया है। घर पे बहुत खुश रहता है, जब भी यहाँ आता है ना बेचारा परेशान ही रहता है, बहुत तंग करता है। अच्छा वो तेरी सास आई क्या नहीं? बेटे के घर पे बैठी है मुंह फुलाकर। अच्छा है नहीं है वो। घर में सुकून तो है, घर में होती है तो चिक चिक करके मेरे सर में दर्द कर देती है वो। अब तो बस सुसर है, सुबह जाते हैं रात में आते हैं, बस 1-2 प्याली चाय की देनी होती है और बस। हाँ एक मसला है, एक आदमी के लिए भी पूरी मेज सजानी पड़ती है खाने की, बहुत चोंचले हैं इनकी। ज्यादा है ना बकबक मत किया कर, हर किसी की अपनी आदत होती है, तुझे इससे क्या? अच्छा ये बताओ सुहैना कैसी है? उसके यहाँ कुछ हुआ या नहीं? क्यों भाई, तुझे क्या परेशानी है?
मुझे क्या परेशानी होगी भाई, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि मिठू अपनी दुकान पे ही नहीं था। कहीं गया हुआ है क्या? हाँ, दुबई गया है। दुबई? क्या बात है? तो क्या रहना भी उसके साथ गई? अरे नहीं भाई, वो उसकी बहन है ना, वो दुबई से आई थी तो दोनों को अपने साथ ही ले गई। अब तो 1 महीना होने वाला है। 1 महीना? अम्मा बहुत नीचनी हो तुम। मुझे बताया भी नहीं तुमने, पता भी नहीं चलने दिया। फोन पे ही बता देती। क्यों बता देती? तेरा उन लोगों से है क्या वास्ता भाई? वैसे वो तुझसे बड़े बेजार आए हुए थे। हाँ तो होते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। नगमा छोड़ इन बातों को। ये बता, तेरी सास जो नाराज होकर गई थी तो उसे मनाकर वापस लिया? मैं अपनी सास को जाके मनाऊं? क्यों अम्मा, मुझे मेरा सुकून बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। ए मनूस मारी, अपनी सास को घर से निकलवा के तू कह रही है कि मैं सुकून से हूँ? सास का घर मैंने छोड़ा है, मैंने। अरे दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई है, उसका इल्जाम तुम मुझे क्यों दे रही हो? नगमा, ये बातें ना तू उससे कर जो तुझे पहचानता ना हो, समझी तू? बस अम्मा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे तंग मत करो। इतने दिन के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। फजूल की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करना। ज्यादा चिक-चिक करोगे ना तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब ना ज्यादा नखरे मत कर, चल सब्जी बैठ के काट। चली जाऊंगी। मैं क्यों ये काम करूं? अपने घर में मैं ही काम करती हूँ, यहाँ पे तुम करो। अच्छा भाई, कुछ मत कर, आराम कर तू। सर, मौजन साहब तो आए नहीं है, मटेरियल शॉर्ट हो रहा है, हमें अर्जेंट परचेजिंग करनी होगी। इन बिल्स पे आपके साइन चाहिए, प्लीज साइन करिएगा। सर वो नईम साहब वाली फाइल अगर आपने स्टडी कर ली हो तो प्लीज दे दीजिएगा। आए। शायद वो फाइल मैं घर पे भूला। इट्स ओके सर, सुबह ले आइए। तो उठाओ यार। हाय हाय, बेचारा सरबुलंद अकेला रह गया। अकेला कहाँ है वो अम्मा? हैं तो उनके साथ सादी और नताशा दोनों, और फिर मेरी सास भी तो है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, मगर बीवी तो नहीं है ना उसके पास। ए नगमा, मेरी बात सुन। मैं कहती हूँ कि देख, सरबुलंद अभी जवान है, तो अपनी सास से बात करके उसकी दूसरी शादी करा दे। हाय हाय, कितना अच्छा होगा ना। बेचारा इस तरह कब तक लंडूरा सा बैठा रहेगा? तुम्हें क्यों इनकी इतनी फिक्र हो रही है? उन्हें शादी करनी होगी तो वो कर लेंगे, तुम्हें पूछेंगे भी नहीं और तुम्हें बताएंगे भी नहीं। तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है उनके लिए। अरे तू उस घर की बहू है, तेरे भी कुछ फर्ज हैं। देख बेटा, तू उस घर की बहू है, अरे ऐसे वक्त में तो अपने काम आते। तो अगर ऐसी बात करेगी ना तो उनको इस बात का एहसास होगा कि तुझे उनकी परवाह है। देख बेटा, मेरे तो कान तरस गए कि मुझे ये सुनने को मिले कि तेरे ससुराल वाले ना तुझसे सब बहुत खुश है। सच पूछो तो मैं भी तरस गई हूँ ये लोगों को बताने के लिए कि मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं और मैं वहां पर कितनी खुश हूँ।
पर मेरी तो किस्मत ही खराब है अम्मा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या पता कितने दुख दर्द देते हैं वो लोग मुझे। वलीद मेरा शौहर, उसको इस तरह से कामों में लगाया हुआ है कि वो बेचारा सुबह जाता है रात में आता है, बीवी बच्चे की उसको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है, मिल भी नहीं पाता हमसे ठीक से। और बड़े मियाँ घर पे बैठे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं। क्या हुआ उन्हें? होना क्या है, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी दिल घबरा रहा है। अरे भाई बुढ़े हो चुके हो तुम, ये सब बीमारियां बुढ़ापे में आती हैं, मगर वो हैं कि ये समझने को और ये मानने को तैयार ही नहीं। देख बेटा, अब तो सास भी नहीं है उनके पास, तो सारी जिम्मेदारी तो अब तुझ पर है ना, निभा कर उन सबकी खिदमत। हाँ तो उठा तो रही हूँ सारी जिम्मेदारियां, अब ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है मुझे। बताओ क्या बनाया? कढ़ी चढ़ाइए। कढ़ी मुझे तो बहुत पसंद है अम्मा, एक काम करो उसके साथ ना चावल भी उबाल लो। नहीं भाई, मुझे चावल वावल नहीं खाने, मैं तो रोटी खाऊंगी। अगर तुझे चावल खाने हैं ना तो अपने लिए थोड़े से उबाल ले। कैसी माँ हो तुम अम्मा, इतने दिन के बाद मैं आई हूँ, ससुराल में भी मैं ही काम करूं, यहाँ आकर भी मैं ही काम करूं, तो क्या फायदा मुझे यहाँ आने का? कितनी बुरी हो तुम अम्मा। मैं ही बुरी हूँ बस, दुनिया में ये ही अच्छी है। कितनी बुरी हूँ। नगमा, नगमा, खालिद ये लोग घर पे कोई है नहीं क्या? नहीं बेटा, वो अपनी माँ के यहाँ गई है। माँ के घर गई है? मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं तो नहीं जानता बेटा, मुझे कह रही थी कि एक जरूरी काम है, मैंने उसे इजाजत दे दी। कमाल करती है यार, खुदा न खास्ता अगर आपको कोई तकलीफ हो जाती तो फिर आप ही मुझे फोन कर देते, उसको इस तरह नहीं जाना चाहिए था। इनफैक्ट आपको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी उसको। अरे नहीं बेटा, अब मैं बेहतर हूँ। सारा दिन गुड्डू के साथ बिजी रहती है, और फिर वो रजिया ने खाना दे दिया था मुझे। चाय का दिल किया तो मैं भी खुद बना लूंगा। आप क्यों बनाएंगे, मैं बना देता हूँ आपके लिए चाय। आपने दवाई ली? नहीं, अभी तो नहीं ली, मेरा ख्याल है ले लेता हूँ। मुझे एक गिलास पानी ला दो। खालिद, कहाँ हो? मैं घर पे ही हूँ। गुड, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। आज लगता है कोई सर्जरी वगैरह नहीं थी तुम्हारी? नहीं नहीं, आज मैं फारिग हूँ यार, बस दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। भाई सुबह सुबह तुमने सरप्राइज दे दिया। हाँ बस सुबह मुझे बैंक में जल्दी काम था तो कॉफी पिए बगैर ही घर से निकल गई। यहाँ आई तो देखा आपका ऑफिस सामने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बैठ के कॉफी पीऊं। बहुत अच्छा किया। जी 2 अच्छी सी कॉफी भिजवाइएगा, और मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, तो जो भी कॉल्स हों वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। जी तो बैंक खैरियत कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, सर्विलेंस हैं ऑफिस में? जी लेकिन वो इस वक्त मीटिंग में है, प्लीज आप थोड़ी देर वेट कर लें। अच्छा, आप प्लीज उनको बता दें कि वलीद आए। जी ओके। जी
वलीद क्यों आया? अच्छा, उसे कहें कि मैं थोड़ी देर में उसे बुलाता हूँ। कौन वली? भाई है मेरा, पता नहीं क्यों आया। अच्छा, तो फिर आप अपने भाई के साथ टाइम गुजार लें। मैंने वैसे ही आपका इतना वक्त ले लिया है ना? लेकिन तुम्हारी कॉफी? इतनी तो पी लिया मैंने कॉफी, बस। चले फिर। आई सी यू सून। हाँ, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। नो प्रॉब्लम। वलीद को भेजो अंदर। वलीद साहब, एक्सक्यूज मी सर, आप ऊपर जाओ। इट्स ओके। मैं जानता हूँ वालिदा, वालिद आपको कभी फोन नहीं करेंगे और ना ही आपसे कुछ कहेंगे, लेकिन सच कहूँ मुझे नगमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं वो वालिद का ख्याल रख भी रही होगी या नहीं। यही फिक्र तो मुझे खाए जा रही है। मैंने फोन किया था नगमा को, मुझे कहने लगी कि मैं तो उनकी बहुत खिदमत कर रही हूँ, उनके सारे काम अपने हाथों से करती हूँ। आपको क्या लगता है वो सच कह रही होगी कि आप नगमा की आदतों को नहीं जानती? जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ। रजिया होती तो फोन करके मैं उससे पूछ लेती कुछ, मगर वो भी चली गई है। अब उसने कोई लड़की ला कर रखी है जो उसके मोहल्ले की है। अब वो मुझे सच थोड़ी ना बताएगी। खालिद भाई से भी पूछते हुए अच्छा नहीं लगा। मुझे तो मजबूरन नगमा की बातों पे एतबार करना पड़ेगा ना। वालिदा, मैं सोच रहा था कि आपको वापस चले जाना चाहिए। आपने सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, तो अब क्यों? मैं कब तक करती रहूं कॉम्प्रोमाइज बेटा? उनकी अना है और मेरी कोई अना नहीं है। मैं इंसान नहीं हूं? हर वक्त मुझे जलील करते रहते थे और अब छोटों के सामने भी जलील करना शुरू कर दिया, अपनी बहुओं के सामने, खास तौर पे नगमा के सामने। बस अब मैं नहीं जाऊंगी। कैसे आना होगा? सब खैरियत? जी सब खैरियत है। भाई, आपको एहसास भी है कि वालिदा 2 महीने से आपके घर पर रह रही है? क्यों? इसमें मुझे क्या एहसास होना चाहिए? मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है कि अब उनको घर आ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम कह रहे हो? तुम्हारा ख्याल है कि उन्हें वापस आकर घर संभालना चाहिए, तुम्हारी बीवी की बातें सुननी चाहिए? और भाई प्लीज, मैं यहाँ झगड़ने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। बात बाहर तक फैल गई और अब तो ऑफिस के लोग भी कह रहे हैं कि वालिदा को घर पर होना चाहिए क्योंकि वालिद की तबीयत खराब है। वलीद, बच्चों जैसी बातें मत करो। किसी को हमारे घरेलू मामले से क्या लेना देना? तुम असल बात बताओ, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बीवी थक गई है घर संभालते हुए? प्लीज इसे दरमियान में मत लाइए, ये हमारे आपस का मामला है। ओ, तो इसका मतलब है कि हमारे आपस के मामले में तुम्हारी बीवी ने दखल अंदाजी देना बंद कर दी है? भाई, मैं बैठूं या चला जाऊं यहाँ से? यहाँ पर आने का सिर्फ ये मकसद था कि मैं वालिदा के सामने कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, लेकिन शायद आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं।
चलता हूँ। वलीद